Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Sharif, your course instructor for object-oriented programming, and this is our lecture number 14. We are going to continue our previous topic, that is operator in Java. That will be the part 2 of that topic, and also we are going to discuss Java selection statements. So, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे इसमें चंद चीज़ें कि जो ऑपरेटर्स में रिमेनिंग मिसलेनियस ऑपरेटर्स हैं ज़रा उसको देखेंगे और उसके बाद हमने जावा सिलेक्शन स्टेटमेंट को भी इंशाल्लाह डिस्कस करना है। इसमें स्टेटमेंट तो आपके पास इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट है। तो इसमें हम इफ़ स्टेटमेंट को इंशाल्लाह आज कवर करेंगे इस लेक्चर में। मिसलेनियस ऑपरेटर में आपके पास स्टांस ऑफ ऑपरेटर। अच्छा, इस ऑपरेटर को मैं कंप्लीशन के लिहाज से यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बाद में जब हम रेफरेंस वेरिएबल टाइप और हम स्ट्रिंग को डिस्कस करेंगे, क्लास मेथड वगैरह और एरे को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, तो इसको हम वहाँ पे और ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। तो फिलहाल कंप्लीशन के लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि दिस ऑपरेटर इज़ यूज्ड ओनली फॉर ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, आपके पास वेरिएबल के आपको दो तरह के हमने वेरिएबल समझाए थे। तो इसमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है। द ऑपरेटर चेक्स वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, क्लास टाइप और इंटरफेस टाइप। स्टार्स ऑफ ऑपरेटर इज रिटन एज, ये आपके इसने जो इसका सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल आप लेंगे, फिर वो चेक करेंगे कि वो वेरिएबल स्टार्स ऑफ, आगे आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है क्लास और इंटरफेस टाइप। अगर ऐसा है तो आपका रिटर्न होगा या रिजल्ट आएगा ट्रू, अगर ऐसा नहीं तो आपके जो रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि इस ऑपरेटर को कंप्लीशन के लिहाज से हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई इश्यू है तो फिलहाल आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह बाद में इसको हम देखेंगे। तो एग्जांपल के लिहाज से देखते हैं, हमारे पास एक हमने एक क्लास है जावा एप्लीकेशन 1, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेथड है। इसमें हमने एक स्ट्रिंग नेम डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया आदिल के नाम से। यहाँ ज़रा ब्लरिंग आपको नज़र आ रही है, तो होपफुली आपको समझ आ रही होगी। अब आगे जो मेरे पास है वो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जो नेम है, ये नेम है, ये स्टांस ऑफ स्ट्रिंग है या नहीं। यहाँ तो हमने खुद कर लिया, तो ज़ाहिर बात है ये तो रिजल्ट इसका ट्रू ही आना चाहिए, लेकिन हमने चेकिंग के लिए नेम इज इंस्टांस ऑफ स्ट्रिंग और नॉट, अगर ऐसा है तो इसका नतीजा ट्रू आएगा, अगर ऐसा नहीं तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। अब इसको ट्रू और फॉल्स को हम किस डेटा टाइप में स्टोर करते हैं? बोलियन में। तो बोलियन डेटा टाइप है और उसका वेरिएबल का नाम रिजल्ट है। तो आपके यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ये ट्रू होगा या फॉल्स। अगर आपके नेम स्टांस ऑफ स्ट्रिंग है, देखिए यहाँ पे नेम है, इट इज स्टांस ऑफ स्ट्रिंग, ओके, सो द रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। तो यहाँ पे लिखा कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन रिजल्ट, देखिए रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू ट्रू या फॉल्स, उससे आपको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या आया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है, इंस्टांस ऑफ क्लास इंटरफेस टाइप। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल क्या है आपके पास? नेम। इंस्टांस ऑफ और स्ट्रिंग क्या चीज़ है आपके पास? क्लास या इंटरफेस टाइप। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? नीचे आपको नज़र आ रहा है, इसका आउटपुट ट्रू होगा। तो यहाँ पे और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया गया है कि स्ट्रिंग है, नेम, तो आदिल है वो वेरिएबल है किस टाइप का? स्ट्रिंग है। ठीक है जी। तो इसका हमने चेक करना है कि नेम स्टार्स ऑफ स्ट्रिंग है या नहीं, अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो आउटपुट इज ट्रू, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लियरली पता चला है, हमने खुद इसको डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया। अब कुछ चीज़ें हम यहाँ देखते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर के, ये 15 रिमाइंडर ऑपरेटर 2, तो 15% 2, 15 को आप 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर विल बी 1। अब 20 को
5 से डिवाइड करें, क्या रिमाइंडर आएगा? 0। इस तरह बाकी चीज़ें आप ये चेक कर सकते हैं। इस चीज़ को हमने इससे पहले भी इस ऑपरेटर को डिस्कस किया। अब बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। हमने नंबर ऑफ ऑपरेटर्स को डिस्कस किया, यूनरी ऑपरेटर हैं, लॉजिकल और अरिथमेटिक, मुख्तलिफ ऑपरेटर हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हैं। तो उनको हम देखते हैं कि इनकी प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस कैसे हैं कि अहमियत के, कब किस ऑपरेटर को पहले आप ऑपरेट करेंगे, किसे आप बाद में। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंट ऑपरेटर एट द सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस आर एवलेटेड एंड आर एवलेटेड फर्स्ट होना चाहिए, नेक्स्ट नहीं लिखा है। तो अगर आप वो कहीं पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं या परसेंट, तो इनकी प्रेसिडेंस हाई होती है। किन के मुकाबले में? प्लस और माइनस के मुकाबले में। प्लस और माइनस, अच्छा ये नेक्स्ट सही लिखा है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंस होती है वो ब्रैकेट की। ब्रैकेट के अंदर आप किसी किस्म के ऑपरेटर अप्लाई करें, पहले ब्रैकेट के अंदर का प्रोसेस कंप्लीट होगा। प्लस है, मल्टीप्लाई है, परसेंट है, यूनरी ऑपरेटर है, वॉट वो सारा प्रोसेस जो ब्रैकेट के अंदर है वो कंप्लीट होगा। ऑपरेटर कंप्लीटली ऑपरेट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, उसका रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड, वॉट जो ऑपरेटर है वो फिर उस अपने प्रेसिडेंस के लिहाज से ऑपरेट होंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है? ब्रैकेट की। उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंट, यहाँ तो नेक्स्ट इसके लिहाज से लिखा गया। और उसके बाद प्लस और माइनस। ठीक है जी। व्हेन ऑपरेटर्स आर ऑन द सेम लेवल, अब देखें ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, ये दोनों तीनों के प्रेसिडेंस सेम है। तो एक ही जगह अगर ये हो तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि व्हेन ऑपरेटर्स आर ऑन द सेम लेवल परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिवली। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम देखते हैं कि देखिए ये मल्टीप्लिकेशन भी है, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ मैं देखूँ 2 है, ठीक है, 2 के इस तरफ मल्टीप्लिकेशन साइन आपको नज़र आ रहा है और इस तरफ प्लस। तो हम प्लस पहले परफॉर्म नहीं करेंगे बल्कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पहले करेंगे। अब आप कहेंगे सर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करना चाहिए, लेकिन हम ये देखेंगे 5 के दाएं बाएं क्या चीज़ है। 5 के दाएं बाएं आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे डिवीजन है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो सेम। तो अब किसे पहले परफॉर्म करेंगे? तो इसके लिए हम आते हैं, अगर 5 के राइट और लेफ्ट साइड ऐसे ऑपरेटर हैं जिनकी प्रेसिडेंस सेम है, एक ही लेवल के, तो हम पहले किसी ऑपरेट करेंगे, किस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे? पहले लेफ्ट साइड के। ठीक है जी। तो हम मल्टीप्लाई को, यानी 5 और मल्टीप्लाई, इसके लिए ये 2 है तो 2 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। और यहाँ तो क्लियरली हमें पता है कि 7 के इस तरफ माइनस है और इस तरफ मल्टीप्लाई। तो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में तो क्लियरली मल्टीप्लिकेशन विल बी परफॉर्म्ड फर्स्ट। ठीक है जी, ये ज़रा ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर ब्रैकेट वाइज में करूँ तो यहाँ पे देखूँ 7 के इस तरफ और इस तरफ ये मल्टीप्लिकेशन है या सब्ट्रैक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन विल बी डन फर्स्ट। तो मैं 3 और 7 को ब्रैकेट में कर देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -6। अब आप कहेंगे देखिए ना, यहाँ पे है 6, इसके इस तरफ माइनस, इस तरफ प्लस। तो माइनस प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सेम लेवल के हैं, इनके लेवल ऑफ प्रोसीडेंस सेम है। तो आप 6 को पहले ऐड करेंगे 2 में, या 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 3 के रिजल्ट में। तो यहाँ पे दोनों के प्रेसिडेंस सेम होने की वजह से हम सब्ट्रैक्शन को पहले परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन विल बी डन फर्स्ट, इसलिए -6 करके ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद ये प्लस है। अब प्लस के बाद हम आगे पीछे देखते हैं कि प्लस के इस तरफ मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी डन फर्स्ट। आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब लेकिन 5 के दाएं बाएं आप देखेंगे, आप यहाँ देखिए डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो आप चूँकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की लेवल ऑफ प्रेसिडेंस सेम है, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो लेफ्ट ऑपरेटर विल बी परफॉर्म या ऑपरेटेड फर्स्ट। तो आप ज़ाहिर मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 और 5 को आप इस्तेमाल करेंगे, तो 2 और 5 को आप एक ही ब्रैकेट में लिखें। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे 4 से।
फिर इसका रिजल्ट आएगा, उसमें आप 6 ऐड करेंगे। तो इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर इसमें आप मिस्टेक करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ जो आनी चाहिए आप समझते हो वो वैल्यूज़ नहीं आएगी। तो ज़्यादा बेहतर है कि ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाए। अगर आपको कहीं पे उलझन या परेशानी है, प्रेसिडेंस का आइडिया नहीं है, या किसी वजह से आप इजी फील नहीं करते, तो आप ब्रैकेट इस्तेमाल कीजिएगा। ब्रैकेट की मदद से आप सारे प्रेसिडेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट की प्रेसिडेंस हाई है। तो जिस चीज़ को आप ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे, जिस ऑपरेशन को, तो उसने पहले परफॉर्म होना है, उसके बाद बाकी चीज़ें परफॉर्म होंगी। तो precedence of operator. Java as a large operator set when an expression involves two or more operator. Two rules are applied to determine the meaning of the expression. So priority operators take priority over lower priority. हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? मल्टीप्लिकेशन की। जब मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो मल्टीप्लिकेशन विल बी डन फर्स्ट, देन एडिशन। यहाँ देखिएगा प्लस भी है, और ये तो ये प्रायोरिटी वाइज प्लस और मल्टीप्लिकेशन ये क्लियर होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 15, फिर उसके बाद प्लस 2 17, ये होगा। ये ना कहें कि आप 2 प्लस 3 आप इसको 5 कीजिएगा और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, ऐसा नहीं है। एक तो आपके पास ये बात होगी कि आपको पता है कि किस ऑपरेटर को आप पहले वो करेंगे, ऑपरेट करेंगे। लेकिन अगर सेम लेवल हो तो फिर आप क्या करेंगे? यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंट ऑपरेटर के प्रेसिडेंस सेम है, तब आप कैसे करेंगे? तो ऐसी सूरत में आप दो तरह से देखें, कुछ ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होते हैं और कुछ यूनरी ऑपरेटर्स नहीं होते। जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं, जो सिंगल ऑपरेटर पे ऑपरेंड पे अप्लाई होते हैं, उनके लिए आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे। उनके लिए आप कहाँ जाएंगे? राइट टू लेफ्ट। देखिए यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं आपके पास? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, निगेशन और इन्वर्टिंग वैल्यूज ऑफ बोलियन, ये यूनरी ऑपरेटर है। तो उसमें आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ठीक है जी, एक ही लेवल में एक से ज़्यादा यूनरी ऑपरेटर है, तो आप राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करेंगे इनको। बाकी तमाम ऑपरेटर हैं उनको आप लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करेंगे जब उनके लेवल ऑफ प्रेसिडेंस सेम हो। लेवल ऑफ प्रेसिडेंस सेम हो, फिर आप लेफ्ट टू राइट उनको ऑपरेट करेंगे। यानी लेफ्ट ऑपरेटर पहले परफॉर्म करेंगे, ऑपरेट करेंगे, उसके बाद उसके राइट वाला ऑपरेट करेंगे पहले। तो प्रेसिडेंस के लिहाज से आप हाईएस्ट किसकी प्रेसिडेंस है? ब्रैकेट। उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंट। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं। अब चूंकि तीनों चीज़ें ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन है, सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस है, तो वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी लेफ्ट, अब बी के राइट साइड भी प्लस लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड भी, किससे पहले हम ऑपरेट करेंगे? लेफ्ट साइड को। तो ए और बी को दोनों को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा फिर आप आगे जाएंगे इसमें सी को ऐड करेंगे। ठीक है जी। फॉर एक्सप्रेशन, फॉर एक्सपोनेंशिएशन, ये आपके पास एक्सपोनेंट के लिए आप क्या करते हैं? ये यूनरी ऑपरेटर है, एक ही ऑपरेंट की जरूरत पड़ती है आपके पास, तो आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे। यहाँ पे ए रेज टू पावर बी रेज टू पावर सी, आपको इसको ये क्या करेंगे? पहले बी, आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो बी कैप सी करेंगे, जो रिजल्ट आएगा ए कैप उसके रिजल्ट के साथ उसको करेंगे। तो कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, ऑपरेटर किसे कहते हैं? ये हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंट, तो ये आपके पास ऑपरेटर कहलाते हैं। और ये ऑपरेंट वो वैल्यूज हैं, वेरिएबल हैं, वटेवर, इनको हम ऑपरेंट कहते हैं। इफ ऑल ऑपरेंड्स आर इंटीजर, तो एक्सप्रेशन, इस किस्म के एक्सप्रेशन को हम क्या नाम देते हैं? इफ ऑल ऑपरेंड्स आर इंटीजर, तो एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन इंटीग्रल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज integral expression, and this will be resulting an integral value. For example 2 plus 3 multiplied by 5। ठीक है जी, तो इसका रिजल्ट एक इंटीजर है, तो इसलिए इंटीग्रल एक्सप्रेशन है, इसका रिजल्ट भी एक इंटीग्रल आएगा, इंटीजर की वैल्यू आ गई।
if all operators are floating point, तो expression is called a floating point expression. yields a floating point result, तो ये आपके पास floating point है, इसको हम floating point expression का नाम देते हैं. ठीक है जी. तो floating point expression है और इसका रिजल्ट भी floating point ही होगा. मिक्स ऑपरेशन एक्सप्रेशन भी होंगे, इसमें सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स आप इस्तेमाल करेंगे. तो इसकी एग्जांपल भी सामने आपके पास एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड एक्सप्रेशन, यहाँ पे इंटीजर भी है और फ्लोट भी है, तो दिस इज अ मिक्स्ड एक्सप्रेशन. ये छोटी सी एक्टिविटी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा. मुख्तलिफ ऑपरेटर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं. 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 2. अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्लस यानी एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है. किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की. लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम किससे पहले ऑपरेट करेंगे? ये हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे. तो यहाँ पे देखिएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3. अब इसे हम कैसे ऑपरेट करेंगे? तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे. लेफ्ट टू राइट का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पहले करेंगे और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 पहले ऑपरेट करेंगे. इसके बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा? 10 ऐसे ही आ गया. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 प्लस. अब इसी लेवल पे मज़ीद काम करने के बजाय हमने इसको 12 डिवाइड बाय 6 ऐसे ही लिखा और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 20 लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे होना ये चाहिए कि अब आप देखेंगे इस लेवल पे ये डिवीजन है और ये मल्टीप्लिकेशन है. तो आप ये कर सकते हैं कि हमारे पास डिवीजन में ये 6 है, इसकी इस तरफ प्लस है, और 12 है, डिवीजन है, इस तरफ प्लस है. तो आप डिवीजन को पहले परफॉर्म करेंगे. 12 बाय 6, दिस विल रिजल्ट 2. ठीक है जी, दिस विल रिजल्ट व्हाट? 2. यहाँ पे आपने देखना है 5 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 2. यहाँ पे आप क्या करेंगे? देखिए 20 के इस तरफ डिवीजन है और इस तरफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस सेम है, तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी पहले वी डू मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज 80. उसके बाद आप डिवीजन, क्योंकि आप 80 के इस तरफ डिवीजन है, इस तरफ एडिशन है, तो क्लियरली डिवीजन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है. तो 80 डिवाइडेड बाय 2 40. यहाँ पर 12 डिवाइड बाय 2 6, तो आपका आंसर आएगा 88. तो आपने प्रेसिडेंस को देखना है. अगर आपको प्रेसिडेंस क्लियर नहीं है, किसी वजह से उलझन है, तो जो ऑपरेशन आप पहले चाह रहे हैं कि परफॉर्म हो, तो उस के पूरे एक्सप्रेशन को, जो सब एक्सप्रेशन आपका नाम दे दें, उसको आप अंडर ब्रैकेट लिख दें. नाउ वी डू सम स्टेटमेंट. जावा इफ एल्स स्टेटमेंट. The Java if statement is used to test the condition. If statement, what does it do? It test the condition. आप एक condition देते हैं कि वो condition true है या false है. If returns true or false, it returns true or false. There are various types of if statements in Java. If statement की variety है. सिर्फ if statement आपको नजर आए, only if statement, कि सिर्फ statement है और कुछ नहीं. उसके अलावा इफ़ के साथ एल्स भी है, ये भी है. ये सारी चीज़ें आपने सी लैंग्वेज में कर रखी हैं, तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा. नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, एक से ज़्यादा इफ़ स्टेटमेंट है लेकिन नेस्टेड है, एक के बाद एक लेकिन नेस्टेड है. और इफ़ एल्स इफ़ लैडर स्टेटमेंट, तो इसको हम देखते हैं. इफ़ स्टेटमेंट को हम ज़रा चेक करते हैं. बहुत आसान है. इफ़ स्टेटमेंट में हमारी एक सिंगल सिलेक्शन होती है कि इफ़ स्टेटमेंट आपसे ये, आप ये तवक्का करते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो आप कोई टास्क परफॉर्म करेंगे, आप एक कोड जो है वो रन करेंगे. तो यहाँ पे देखिएगा इफ़ एक कंडीशन है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, हमने इसको ब्रैकेट में लिखा. अगर एक से ज़्यादा लाइन है तो आप ब्रैकेट हैं, एक लाइन है तो आप ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको ब्रैकेट में ही लिखिएगा. इफ़ यहाँ एक कंडीशन है, इसको चेक किया जाएगा. अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड को एग्जीक्यूट हो जाना है. अगर कंडीशन ट्रू है तो आप इफ़ के कोड को स्किप कर देंगे आपका सिस्टम. तो इसका फ्लो चार्ट बहुत आसान है. इफ़
स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट है. कंडीशन इज चेक, इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ का कोड है परफॉर्म, इफ दैट कोड देन गो फॉरवर्ड या मूव फॉरवर्ड. कंडीशन if it is false then skip this if code and move forward. तो यहाँ पे जावा के इफ स्टेटमेंट की एग्जांपल है. इफ लगा के यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिखा कि ये एक सूडो कोड है, बैंक बैलेंस इज जीरो. बैंक बैलेंस जीरो है अगर ऐसा है बोरो मनी. बैंक बैलेंस जीरो है इसका मतलब ये ट्रू हो गया ना. अगर बैंक बैलेंस जीरो नहीं है तो आपने कुछ भी नहीं करना, ये बोरो मनी करने की कोई जरूरत नहीं. इफ रूम इज डार्क पुट ऑन लाइट्स. अगर कमरा तारीख हो तो आप लाइटें चला दें, यानी कमरा तारीख है, ट्रू है ना. अगर तारीख नहीं तो आप लाइट नहीं जलाएंगे, आप आगे चलेंगे. इस तरह टुडे संडे लेट्स प्ले फुटबॉल. तो इस तरह के आप स्टेटमेंट चेक करेंगे. अगर स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू है, ये दुरुस्त है, तो आप इसका कोड परफॉर्म करेंगे. अगर वो नहीं है तो आप कोड परफॉर्म नहीं करेंगे बल्कि आगे चले जाएंगे. अब इसमें इफ स्टूडेंट्स ग्रेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 प्रिंट पास्ट. एक सूडो कोड है, इसको हम इफ के स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं. देखें, इफ ग्रेड, ग्रेड को आपने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है. ग्रेड एक वेरिएबल है, इसमें जो ग्रेड की वैल्यू है उसको चेक किया जाएगा कि वो 60 से ग्रेटर है या इक्वल है. अगर ऐसा है तो आप प्रिंट करेंगे पास. तो इसका सिंपल सा आपको फ्लो चार्ट है. आप कंडीशन चेक करें, ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 60 प्रिंट पास. अगर नहीं तो लेस देन 60 तो हमने क्या करना है वो आगे की स्टेटमेंट आपको बताएगी. तो इस पे ज़रा देखते हैं इसको. प्रोग्रामिंग के एनवायरनमेंट में पब्लिक स्टैटिक मेन वर्ड. अभी हमने माय फर्स्ट प्रोग्राम है, जैसे भी नाम लिखने क्लास का. उपली अब तक आपने जो प्रैक्टिस किए तो ये कोई इशू नहीं होना चाहिए आपके लिए. इंटीजर नंबर 20, आपने एक नंबर लिया उसको 20 के बराबर किया. इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10 देन. देखिए इफ के बाद ये स्टेटमेंट है. यहाँ चूंकि एक ही लाइन है तो हमें ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है. चाहे तो आप ब्रैकेट बना दें, स्टार्ट और इसको ओपन और क्लोज करें, लेकिन एक लाइन के लिए नॉर्मली ब्रैकेट यहाँ लिखें तो भी कोई इशू नहीं. इनिशियली आप लिखें, जब प्रैक्टिस ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं. सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन आई एम इन इफ स्टेटमेंट. देखिए ना, अगर ये ट्रू है तो फिर आप इफ स्टेटमेंट में जाएंगे, अगर ये ट्रू नहीं है तो आप नहीं जाएंगे. तो नंबर 20 है, 20 10 से ज़्यादा है, ओके. आई एम इन इफ स्टेटमेंट. तो इसको ज़रा सा और देख लीजिएगा. मेरे ख्याल से और ज़्यादा मज़ीद वक्त इसमें लगाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट के लिए और क्लियर करूँ कि यहाँ इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 20, डिक्लेयर एन इनिशियलाइज्ड वेरिएबल विथ वैल्यू ऑफ 20. आपने डिक्लेयर किया. डिक्लेरेशन कैसे कहते हैं कि आप एक डेटा टाइप, एक वेरिएबल है और किस टाइप का सिर्फ ये बताते हैं. लेकिन जिसमें अगर आप वैल्यू भी असाइन करते हैं वो इनिशियलाइजेशन है. ये आपके पास, आप कंडीशन चेक करें. चेकिंग कंडीशन, इफ नंबर ग्रेटर देन 10 देन कंडीशन इज ट्रू. व्हेन कंडीशन इज ट्रू यू हैव टू परफॉर्म वॉट एवर इज इन द इफ कोड. तो एक और एग्जांपल है, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है कि यहाँ पे ए 10 है, बी 20 है. इफ की कंडीशन आपने चेक की, यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट लगा दिया है. एक ही स्टेटमेंट है, कोई इशू नहीं है. वैसे ब्रैकेट लगाने की प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर है. ए लेस देन बी, ए लेस देन बी. क्या ए बी से लेस है? ए 10 है और बी 20. यस, इट इज़ ट्रू. व्हेन इट इज़ ट्रू इफ कोड विल बी परफॉर्म. तो रिजल्ट क्या आएगा कि दिस इज इफ स्टेटमेंट एग्जाम्पल, दिस इज इफ स्टेटमेंट एग्जाम्पल. तो यही चीज़ है, इसको हमने और ज़्यादा वजाहत के साथ यहाँ शो किया. तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है, आप इसको बड़ी आसानी से इंशाल्लाह समझ सकते हैं. तो हमने यहाँ पे एक ही लाइन में दो वैल्यू को डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया. तो वैल्यू डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ये हम डिस्कस कर चुके हैं. इसको इस कोड में इन्होंने यहाँ पे दिखाया कि अब हम एक से ज़्यादा एग्जाम्पल देखते हैं कि इफ़, देखिए a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 10. इफ a इज लेस देन b, डू दिस. अगर a b से कम है, ऐसा है, तो आप ये कोड परफॉर्म करेंगे. तो a 20 है, b 10 है, तो a तो से कम नहीं है, तो दिस विल बी नॉट रन. उसके बाद आप इस, जब ये कंडीशन फॉल्स है तो आप डायरेक्ट
اگلے اس میں آئیں گے کوڈ سے آگے، اف کے کوڈ سے آگے آئیں گے. اب یہاں ایک اور اف ہے، اف اے از گریٹر دین بی، A20 B10. ہاں جی یہ ٹرو ہے تو دس ول کوڈ ول بی پرفارم. تو اے از گریٹر دین بی ول بی ڈسپلیڈ دیئر. تو میرے خیال سے یہاں پہ اور انہوں نے وضاحت کیا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ چاہیں تھوڑا سا پاز کر کے اس کو اور زیادہ ون بائی ون دیکھیں کہ اف کی یہ کنڈیشن ہے، اف کی یہ کنڈیشن ہے، یہ کنڈیشن چونکہ فالس ہے تو اس کوڈ نے رن نہیں ہونا. یہ کوڈ آپ اسکپ کریں گے، سسٹم اسکپ کرے گا اور پھر آگے ایک اور اف ہے اس کو دیکھے گا، اس کی کنڈیشن کو چیک کرے گا. اگر ٹرو ہے تو اس کو کوڈ کو رن کرے گا اور آؤٹ پٹ کیا ہوگا، اے از گریٹر دین جی. تو یہ ایف کو ہم نے ڈسکس کیا. اب آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاسک میں آپ کو دے رہا ہوں. رائٹ اے جاوا پروگرام which gets the value of two integers from user and display whether first number is lower than, equal to or greater than the second number. آپ ایک پروگرام، یہ ہم نے لیب سیشن میں کافی حد تک ایسی کافی چیزیں کر چکے ہیں ہم. ایک پروگرام آپ اس میں آپ یوزر سے دو انٹیجر ایز ان پٹ لیں، پھر آپ یہ بتائیں کہ فرسٹ نمبر دوسرے کے برابر ہے یا اس سے لوور ہے یا اس کے گریٹر ہے. یہ آپ نے ان کا ریلیشن بتانا ہے آؤٹ پٹ میں. تو آپ یہاں کے ویڈیو کو پاز کیجئے گا یا اس کا آؤٹ پٹ اگر میں آپ کو دوں تو اس کو دیکھے بغیر پہلے آپ خود اس کوڈ کو پروگرام کو کوڈ کیجئے گا، خود سے رن کریں، اس کی مسٹیکس وغیرہ چیک کیجئے گا، اس کے بعد آپ اس کوڈ کو دیکھ سکتے ہیں. تو میں اس کوڈ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا اس لیے کہ یہ آپ کا اپنا کام ہے. تو آج کا لیکچر یہیں تک رہنے دیتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس اسٹیٹمنٹ کو مزید انشاءاللہ دیکھیں گے، سمجھیں گے اور ہم آگے جائیں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.